किस्मत वाला है वो बेटा जिसकी माँ है साथ में, अरे जाता है परदेश लेके जो भी दुआएं साथ में। अरे माँ से बड़ी क्या दौलत होगी, माँ से बड़ी क्या दौलत। माँ नाराज है, बाप नाराज है, पटको जाके मस्जिद में सर रात भर तस्बीह के दाने खटखट खटखट करो। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। और मेरे नबी का जो बेटा है एक मुईनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसेता हमारा। इस नजर को बख्श दो ऐसा असर गरीब नवाज, नजर उठाओ तो आओ नजर गरीब नवाज। मैं पुल से रात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, इधर फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज। कांडे प्रखंड के डोकीडी पंचायत के पूर्व मुखिया सालेहा खातून के ससुर जी सह पूर्व मुखिया प्रतिनिधि समाज सेवी मोहम्मद शाकिर हुसैन के वालिद साहब के इजाले सबाब के लिए बुधवार की देर रात करीब 8 बजे से परमाडी गांव स्थित उनके आवास परिसर में मिलाद शरीफ का आयोजन किया गया, जो देर रात्रि 11 बजे तक चला। आपको बता दें कि इस मिलाद शरीफ प्रोग्राम में मुख्य तौर पर अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल, अल्लामा मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक, मौलाना अख्तर नूरी, हाफिज कारी सिकंदर हयात सहित कई अन्य उलेमा इकराम तशरीफ लाए हुए थे। कार्यक्रम में उपस्थित उलेमा व शायरों ने एक से बढ़कर एक अपनी तकरीरी बयान व नादिया कलाम पेश कर देर रात तक मिलाद शरीफ में शरीक हुए तमाम अकीदतमंदों को सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक, बहुत खूब, इरशाद जैसे आवाज बुलंद करने पर मजबूर करता रहा। इस दौरान अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल ने माँ बाप व शब बारात के मुकद्दस रात की मर्तबा को विस्तृत से बयान किया। आखिर में मरहूम के मगफिरत और देश की अमन चैन और तरक्की के लिए दुआओं के बाद देर रात को प्रोग्राम संपन्न किया गया। कार्यक्रम के मौके पर समाजसेवी मोहम्मद याकूब, मोहम्मद नियाज अहमद, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद मालोखा, मोहम्मद शाबिर, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद असलम, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद शहादत, मोहम्मद आरिफ, चांद बाबू आदित सहित कई अकीदतमंद मौजूद थे। कोई बेटा अपने बाप का कमा हक अदा नहीं कर सकता है। कितने लोग हैं जो बाप की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं? गिन कर नहीं मिलेंगे साहब, गिन कर नहीं मिलेंगे। बस शबे बारात कल जो रात आएगी, जाएंगे 3 मुट्ठा अगरबत्ती खरीदा, कब्रिस्तान जला के बर्बाद कर देगा। और ये लोग अगरबत्ती जलाने ही के लिए पैदा लिया है, ये भी पता नहीं कि कब्र के सिरहाने कभी अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। कब्र के सिरहाने जिधर सर है, ठीक वहीं अगरबत्ती खोसेगा जहां बाप का सर है। तुम बाप की रूह को खुशी पहुंचाने गए हैं या अगरबत्ती का धुआं दिखलाने के लिए? क्या जहालत है भाई, कहां हैं आप? आका फरमाते हैं, सरकार की हदीस है कि जो बेटा अपने घर से बावुजू होकर कब्रिस्तान जाता है, बेवुजू होकर के नहीं, बावुजू होकर के। आजकल तो बावुजू छोड़ दीजिए, बैठकर पेशाब करने की तौफीक नहीं है। मैं आपको जगा रहा हूं, जींस पैंट पहने टाइट, खड़े खड़े गधे के तरह पेशाब कर रहे हैं। और एक स्टाइल चला हुआ, खड़े होकर पेशाब करना, खड़े होकर के पानी लेना। अरे जालिम, खड़े होकर प्रेशर के साथ पेशाब करोगे तो हर हाल में पेशाब का छींटा तुमको पड़ेगा।
हर हाल में पड़े। अगर कोई ताकत है तो उस ताकत का नाम परवरदिगार आलम। पानी से आग बुझाने की कोशिश की गई, नहीं बुझी। आखिर में चारों तरफ से अजान की आवाज बुलंद की गई, तब आग पे काबू पाया। चारों तरफ से जिधर देखो अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। इस मंजर को देख के खुदा की कसम कितने लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, आधा बने इस्लाम में दाखिल। आओ, मत रखो महंगा मोबाइल, मत पहनो महंगा कपड़ा। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूं। टायर का जूता पहनो, 4 रोटी मत खाओ, 2 रोटी खाओ, रूखी सूखी सब्जी खाओ, और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम के ऊपर खर्च कर, ताकि फख्र से कहे कि मुसलमान किसी जाहिल कौम का नाम नहीं है, बल्कि पढ़े लिखी कौम का नाम मुसलमान है। पर माँ नहीं है, माँ की कब्र पर सलाम करके वापिस हो जाता है, सिर्फ सलाम करके वापिस हो जाता है। अभी कब्रिस्तान की बाउंड्री, चेहार दीवारी खत्म नहीं होती है कि अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, इस बंदे के नामे अमाल में 1 हज्जे मकबूल का सवाब लिख दिया जाए। कितना टाइम लगेगा, कितनी देर लगेगी? कल आप जाइए कब्रिस्तान भाई, में ये नहीं पूछा जाएगा गौ से बंगाला की बारगाह में हाजिरी दिए थे कि नहीं दिए थे। हाँ, अगर तुमने अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ अगर नाइंसाफी की है, बदतमीजी की है, तो कल कयामत के मैदान में तुमसे सवाल किया जाएगा और तुम्हें रब की बारगाह में इसका जवाब देना। माँ नाराज है, बाप नाराज है, पटको जाके मस्जिद में सर, रात भर तस्बीह के दाने खटखट खटखट करो, वजीफे पे वजीफा पढ़ो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जाओ, पहले अपने बाप को राजी करो, राजी करो, मां को राजी करो। सजदा कर रहे हो, बाप नाराज है, कुरान की आयत है ना, फला तकुल्ला। आज बहुत संजीदा होकर के आपसे बात कर रहा हूं। फला तकुल्लाहुमा उफ, अपने वालिदैन की शान में उफ तक न करो। अब मुफस्सिरीन कराम फरमाते, सुनो उफ से क्या मुराद। तुम्हारा बाप बिस्तर पे हो, तुम्हारी माँ बिस्तर पर हो, और उसी बिस्तर पे पेशाब पैखाना हो रहा हो, और तुम उसे उठाकर फेंक रहे हो और उससे बदबू आ रही है, तो उस वक्त भी तुम्हें उफ करने का कोई हक हासिल नहीं है। यह है तुम्हारे बाप और ये तुम्हारी माँ का, उस वक्त भी नहीं। अब जो अपने बाप को गालियां देता हो, जो अपनी माँ को सताता हो, पता है तुमको क्या बोले यार, अफसोस आता है। माँ को गाली देते हो, हैं? बीवी के चक्कर में माँ को सताते हो। लड़का लोग सुनो, हाल ये है कि जब शादी हो जाती है, गांडे जाएगा, 4 ठो सिंघाड़ा 2 ठो रसगुल्ला खरीदेगा, डिक्की में भर के आएगा
और जैसे देखेगा कि उसकी माँ और बीवी दोनों एक जगह बैठी हुई है, डिक्की से सिंघाड़ा नहीं निकलेगा। मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, सब लड़के वैसे नहीं है, मगर हैं वैसे लड़के। नहीं निकलेगा कि गुड़िया घुसेगी तो सिंघाड़ा निकलेगा। जैसे माँ जाएगी झट से निकालेगा, बीवी लगे पट से अंदर घुस जाएगी। अरे बेवकूफ, अगर वो सिंघाड़ा अपनी माँ के हाथ में लाके देते ना, रसगुल्ला देते ना, तो मैं कसम खा के बोल देता हूँ कि तुम्हारी माँ उस वक्त तक नहीं खाती जब तक तुम्हारे बच्चों को पहले वो नहीं। बोलो तो मैं कसम खा के बोल देता हूँ, कभी नहीं खाती। और अपना हिस्सा भी दादी अपने पोता को, नानी अपनी नतनी को बांट देती है, खा जाओ। अब देखिए एक अंडा दादी को, अपनी माँ को, एक अंडा में 3 टुकड़ा वो पोता पोती को खिला देगी, एक ही टुकड़ा अपने खाएगी। उस माँ से इतना छुपाते हो? सुनो, अपना अंजाम बुरा भरा मत कहना। माँ का मतलब आका फरमाते हैं कि जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, यानी बस वो तकलीफ ली और बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आया, आखिरी तकलीफ। आका फरमाते हैं कि जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, अल्लाह ताला उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। ये है तुम्हारी माँ, ये है तुम्हारी माँ का मकाम, ये है तुम्हारी माँ की अजमत। इसलिए कल रात बाद में जाना नफल पढ़ने के लिए, तस्बीह पढ़ने के लिए बाद में जाना। बाप नाराज है ना, बाप के पास जाना। माँ नाराज है ना, माँ के पास जाना। अब पूरी रात अगर गुजर जाए माँ बाप को राजी करने में, अब पूरी रात में माँ बाप राजी हो जाए तो अल्लाह ताला रात भर तुम्हें इबादत का सवाब अता का या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।